सफदर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक फ्रस्ट्रेटेड आंटी बैठ के जिस तरीके से झूठ बोल रही थी, उससे आपको कुछ चीजों का अंदाजा तो हुआ होगा। चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी देता हूं, आपको एक एक्सक्लूसिव तरीका बताता हूं जिसके थ्रू चीटिंग करके नवाज शरीफ साहब यहां से भागे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज तो सामने नजर आई कि मरियम सफदर साहबा जो है उनसे लोग डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं, उनकी बदतमीज जुबान से डरते हैं। आज वो अपने वालिद को कह रही थी, जब वो मर रहा था, जब वो शख्स मर रहा था, वो थे नहीं कह रही थी अपने वालिद को। ये हमारे कल्चर में है नहीं। हम भी नवाज शरीफ साहब को कभी था नहीं कहते, थे कहते हैं, लेकिन वो अपने वालिद का जिक्र भी था करती हैं। तो आपको फिर समझ होगी कि वो दूसरों के साथ क्या करती होंगी और क्या कर सकती हैं। इसलिए शरीफ लोग अक्सर कन्नी कतराते हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी उन्होंने बात ये की कि मोदी जी फोन उठाते थे, मोदी साहब और मोदी जी कहा, प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे और इसकी मिसाल इफेक्टिवनेस की है कि मोदी जी भी उनका फोन उठाते थे। बिल्कुल जी, आप मोदी जी के लिए वाकई बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ना आपके मुंह पे कुलभूषण का नाम आता था। जब आप दिल्ली जाते थे तो आप हुर्रियत के लीडरों से, कश्मीरी लीडरों से मिलने की बजाय आप जिंदाल के घर जाते थे। जिंदाल आपका पर्सनल फ्रेंड होता था, मरी में डायरेक्ट आप आके उनको मिलते थे, आप पगड़ियां बटाते थे, साड़ियां बटाते थे, कभी अक़वाम मुत्तहिदा में सही तरीके से कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ते थे। तो आप तो बिल्कुल उनके इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हुए। और आपके नजदीक एक इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होने की वजह यह है कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसका फोन उठाए और वो भी मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो ये इफेक्टिवनेस आपको मुबारक हो। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर का सफीर है। उसने पहली दफा यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की आवाज उठाई है। वो कश्मीर की आवाज बने, उन्होंने मोदी का जो भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि आपके मोदी जी या आपके मोदी साहब जो आपके वालिद के पग वटाई भाई हैं, वो हमारा फोन सुनते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए मसला ये है कि हमने अपने अवाम का, अपने कश्मीरी भाइयों का मुकदमा सही लड़ा है कि नहीं। उसमें खुदा का शुक्र है कि हम सुरखरू हैं। अब आपको मैं स्टोरी बताता हूं आज, क्योंकि मरियम सफदर साहबा ये बार बार फरमा रही थी कि उनके वालिद के ऊपर तरस नहीं किया गया, बल्कि जब ये पता चला कि वो मरने लगा है, मैं कभी लगा है का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता होता, मरियम सफदर साहबा ने किया तो रिपीट कर रहा हूं, जब वो मरने लगा है तो जाने दिया। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये मरने लगा कैसे था। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10 हजार के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये वो धोखा, क्योंकि पुराने ठग हैं ये लोग, तो पुराने चोर हैं, इनको पुराने तरीके आते हैं ये तमाम चोरियां करने की। ये तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे कैसे पता चला? पिछले दिनों अमेरिका में मेरे एक दोस्त, जिन्होंने एक पेशेंट की हार्ट की सर्जरी करनी थी, 2 दिन पहले उनके प्लेटलेट्स 2.5 लाख थे और जब सर्जरी वाले दिन सुबह चेक किया गया तो वो 8,000 आए। जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला अगर EDTA की तादाद बढ़ जाए और ब्लड की उनको पता था इस बात का पहले से, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि आपने टेस्टिंग में ये गलती की, दोबारा टेस्ट कीजिए। दोबारा किया तो दोबारा से 2.5 लाख थे। तो ये वो कार्रवाई चोरी की गई। यहां पर किसी लैब के साथ मिलके EDTA बढ़ा दिया गया, ब्लड थोड़ा सा सैंपल कम किया गया और ब्लड सेल्स इतने कम आए कि हमारे भी इवन जो डॉक्टर्स थे उनको भी लगा कि जैसे मरियम सफदर साहबा ने कहा कि ये शख्स मरने लगा है। तो जब यही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आई, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी तरह के अपने मुखालफों के मुंह में गोलियां मारने वाले भी नहीं है, अपने मुखालफों के साथ को इबरतनाक जो है सजाएं दिलवाने वाले भी नहीं है। आप तो जरदारी साहब की जुबान कटवाने तक चले गए थे। हमारे यहां ये नहीं होता। हमारा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत पे बिलीव करता, वो एक ह्यूमनिस्ट हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनको खौफे खुदा है।
जब वो आपकी रिपोर्ट्स आई जो कि झूठी थी, जो EDTA की वजह से, इस केमिकल की वजह से मैनेज थी, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में लगा कि वाकई नवाज शरीफ साहब शायद मरने लगे हैं, तो अगर उन्होंने इलाज करवाना तो इंसानी हमदर्दी पे आपको बाहर जाने दिया। ये तो पता चल गया कि आप झूठ बोल के गए। आप हमेशा झूठ बोलती हैं कि मेरी पाकिस्तान तो, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो अब आप अपने वालिद को कहिए ना वापस आके, इतने बड़े वो लीडर हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करें, आप खुद यहाँ पे पॉलिटिक्स करें बाहर निकल के, पहले अपनी सजाएं भुगतने के बाद। तो बुनियादी तौर पर आपकी एक ही चीज में एक्सपर्टीज है और वो नस्ल दर नस्ल आपको मुंतकिल हुई है, वो है झूठ बोलना, दरोगोई करना, धोखा देना। आपकी अब ये असलियत लोगों के सामने आ चुकी है और अब ये जो EDTA का जो चीज आपके सामने आई है, इस पे इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट भी करेगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को यहां से झूठ बोल के भागने में मदद दी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस बात पे जश्न मना रहे थे, रसगुल्ले खा रहे थे कि 3 दफा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने लाहौर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। बिल्कुल जो लोग पहले से इनकी सियासत को जानते हैं उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि इनके वालिद भी यही सियासत करते रहे हैं मरियम सफदर साहबा के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की शान में गुस्ताखियाँ की, अदालत के अंदर तोड़ फोड़ की थी, जिसमें इनके चंद लोगों को सजाएं भी हुई थी। इनका ये पुराना वतीरा है, पहले ये लूटते हैं, लूटमार करते हैं, उसमें पूरे के पूरे माफियाज इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। और पूरी दुनिया में आपने ये पहले भी सुना होगा कि जो माफियाज होते हैं, जो गुंडागर्द किस्म के अनासर होते हैं, वो जब शरीफ आदमी अदालत जाता है इंसाफ लेने के लिए, तो अक्सर जो उनके लवाहिकीन होते हैं, मुतासरीन होते हैं, उनको अक्सर आप ये मामला सुनते कि अदालतों के अंदर कत्ल कर दिया जाता है या बाहर कत्ल किया जाता है या हरासा किया जाता है। ये बिल्कुल उसी किस्म की माफिया की गुंडागर्दी की एक्टिविटी है कि अदालत आओ, अपने साथ पत्थर लेके आओ, अपने साथ अपने गुंडे लेके आओ, गुल्लू भट्ट जैसे किरदार लेके आओ, वहाँ पर पथराव करो। जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, अदालतें हैं, जो आपका तहकीकाती निज़ाम है, उनको हरासा करो और अपनी उस गुंडागर्दी की बलबूते के ऊपर अगर आप उस इंक्वायरी को डेफर करवाने में कामयाब हो जाते हो, जैसे आज इनकी पेशी नहीं हुई और ये डेफर हो गई, इनको टाइम मिल गया, अब अगर नैब अपने तौर पर इनके ऊपर रेफरेंस फाइल कर दे तो कल अदालत में जाके इस चीज़ की प्ली लेंगे कि तो हमारा मौक़िफ़ तो सुना नहीं गया। जब मौक़िफ़ सुनने के लिए बुलाया जाता है तो पता नहीं किस ढिठाई के साथ वहाँ पर ये आते हैं अपने लोगों को लेके, जैसे बड़े कुछ शान और शौकत की बात है। याद रखिए, ये वही मरियम सफदर साहबा है जो पाकिस्तान में झूठ बोलने में नंबर 1 पोजीशन रखती हैं। अगर झूठों का मुकाबला हो तो मरियम सफदर साहबा नंबर 1 पे आएंगी। ये वही मोहतरमा हैं जिनकी एक स्टेटमेंट मौजूद है कि लंदन तो क्या, हमारी पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आज इनके वालिद साहब जो खुद एक झूठ बोल के गए, और अगर आपको याद हो, खुद से सोचिए कि एक शख्स जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, उसकी पार्टी एक दूसरे को इसलिए रसगुल्ले खिला रही थी कि वो झूठ बोल के पाकिस्तान से भागने में कामयाब हो गए। अब ये तो सोच की बात है ना कि ये फख्र की बात है या शर्मिंदगी की बात है। हमारे ख्याल में तो ये शर्मिंदगी की बात है कि एक बंदा जो इस एज में हो, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वो झूठ बोलकर मुल्क से फरार हो जाए, उस पर उसके वोटर्स, उसकी पार्टी के लोग जो है जश्न मनाएं कि देखें जनाब, हमारे लीडर ने किसी को पता नहीं चलने दिया, सबको धोखा दिया, हम कितने बड़े झूठे हैं। इस चीज़ की एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं कि हमारा लीडर कितना बड़ा झूठा है कि उसने सबको पागल बनाया बीमारी के नाम पे और भागने में कामयाब हो गया। तो जिस पार्टी का एक तरफ ये काम हो, दूसरी तरफ ये हो कि नैब बुलाए तो वो लेकर आए अपने साथ पत्थर, गुंडे लेके आए, गुल्लू भट्ट लेके आए, और जो कुछ लाहौर में किया एक पूरे के पूरे सिस्टम के साथ किया। लेकिन ये बात जहन में रखिए, आप जो मर्जी कर लें, आपने असम्बली में भी लिख के दे दिया हुआ है हमें कि हमें MRO दें, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कहा है कि सब कुछ निकालें, आपने कहा करप्शन का भी निकालें। एक बात आपको क्लियर बता दें, जिसका नाम इमरान खान है वो ज़िंदगी में कुछ भी लूज़ करने को तैयार होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए जो कुछ आपने करना है कर लें, आपने अदालतों को हरासा करना है, आपने नैब को हरासा करना है, आपने जो करना है आप वो कर लें, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जिसका नाम इमरान खान है, आज वज़ीर आज़म है, और वो आपको ना तो MRO देंगे, ना किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करेंगे। अकाउंटेबिलिटी में से तो आपको गुजरना पड़ेगा, और पाकिस्तान में 2 कानून नहीं हो सकते। गरीब को तो गर्दन से पकड़ के ये इदारे जो हैं वो अंदर ले जाते हैं, तो मरियम सफदर साहबा के लिए
دوسرے قانون نہیں بنائے جا سکتے. پاکستان سب شہریوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور قانون بھی سب شہریوں کے لیے ایک جیسا. تو آج جو کچھ کیا گیا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس کا ایکشن لیں اور اس غنڈہ گردی کے اوپر قرار واقعی سزا دینی چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.